गुड टाइम से स्टोरी बुक क्लासी। अलादीन। एक प्राचीन भूमि में एक रेगिस्तानी राज्य के बीचों बीच अलादीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी विधवा मां के साथ रहता था। एक सुबह जब अलादीन काम की तलाश में बाजार जा रहा था तभी एक अच्छे कपड़े पहने अजनबी उसके पास आया। अरे लड़के, मुझे काम पर रखने के लिए एक लड़के की जरूरत है, मैं अच्छी तनख्वाह दूंगा। अलादीन ने अपनी माल को देने के लिए कुछ चमकीले सिक्कों के बारे में सोचकर खुशी से मन बना लिया और तुरंत सहमत हो गया। वे रेगिस्तान पार करने के लिए निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद अलादीन ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अजनबी रुका और इशारा करते हुए बोला, वहाँ पवित्र चिन्ह देखो, पत्थर से बना ऊटी। दिशाम में एक नखलिस्तान में एक विशाल विचित्र आकार की चट्टान पड़ी थी। उसका एक किनारा एक संकरी दरार से फटा हुआ था। अजनबी सीधे उस दरार की ओर दौड़ा और चिल्लाया, अब लड़के, अपनी मेहनत का फल पाओ। मैं तो उसमें से नहीं निकल सकता, लेकिन तुम मेरे युवा मित्र बिल्कुल सही आकार के हो। नीचे खजाने से भरा एक कमरा है, वहाँ आपको वह पुरस्कार मिलेगा जिसकी हमें तलाश है, जादुई चिरागे। लेकिन मुझे चिराग कैसे मिलेगा? अलादीन ने पूछा। सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ, तो दीपक दूर वाली दीवार पर है। आदमी की आवाज ठंडी होगी। और बेटा, मुझे निराश मत करना, जादूगर हसीम को निराश होना पसंद नहीं है। अलादीन दरार से निकलकर छोटी छोटी सीढ़ियों से नीचे उतरा। चारों ओर चमचमाते रत्नों और सोने के सिक्कों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे। वह दौड़कर उन जगमगाते ढेरों में कूदना चाहता था, लेकिन हसीन की चीखों ने उसे आगे बढ़ते रहने की चेतावनी दी। उसकी छोटी टॉर्च से रोशनी तो मिल रही थी, लेकिन सामने दीवार पर अलादीन को एक पुराने दीपक की हल्की रोशनी दिखाई दी। दीपक को अपने कपड़ों में छिपाकर अलादीन जल्दी से टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों की ओर लौट गया। अलादीन ऊपर चढ़ता आया और उसे बाहर हसीन एक लंबी घुमावदार छुरी हाथ में ले खड़ा दिखाई दिया। बाहर आओ मेरे बच्चे, हसीम ने पुकारा, मुझे चिराग दे दो और मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। तो मैं समझ गया। अलादीन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह का भुगतान चाहिए। ये नहीं, मैं यहीं रहूंगा। हसीम काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन अंत में उसने कहा, ठीक है लड़के, ऐसा ही हुई। अगर तुम मुझे दीपक नहीं लाओगे तो तुम बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे। हसीम ने अजीबोगरीब शब्द बोले और मुट्ठी भर जादुई पाउडर हवा में उछाल दिया। जोरदार गड़गड़ाहट के साथ चट्टाने के किनारे आपस में खिसकने लगे। जैसे ही दरार बंद हुई, दुष्ट जादूगर हंसने लगा। जिन्नी ने डरे हुए लड़के को घूरकर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। अतो स्वामी अलादीन, आपने मुझे मेरी कैद से बुलाया है। आप मेरे नए स्वामी हैं। अपनी इच्छा बताइए और मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। एक गुरुजी, आप कह रहे हैं? मैं, अलादीन ने पूछा। चिराग धारण करने वाले की सेवा करता हूँ। जिन्न ने अलादीन को झुककर प्रणाम करते हुए समझाया, तुम्हारे पास चिराग है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। सच में अच्छा, सबसे पहले तो हमें जहाँ से बाहर निकालो। मैं घर जाना चाहता हूँ, जैसा आप आदेश दें, जिन्न ने कहा। अंधेरे में अकेला बैठा अलादीन हीरो के ढेर पर बैठा और सोचने लगा, इस बेकार से पुराने चिराग के लिए कितनी सारी मुसीबतें। क्या खजाना है यह, इतना पुराना और गंदा है। मुझे नहीं लगता कि बाजार में इससे कुछ चांदी के सिक्कों से ज्यादा मिलेंगे। अलादीन चिराग से दूर झाड़ने ही वाला था कि अचानक चिराग के मुंह से रंगीन धुएं का गुबार निकला। एक तेज रोशनी से गुफा जगमगा उठी और गरजती हुई आवाज सुनाई दी, चिराग के जिन्न को कौन बुला रहा है? अलादीन ने अपनी आंखें मली और अविश्वास से ऊपर देखा। उसके सामने जमीन से 1 फुट ऊपर एक विशालकाय आदमी हवा में तैर रहा था। वह अलादीन की लंबाई जितना चौड़ा था और उसके घने काले बालों की छोटी छत को छुए ही थी। मैंने कहा, चिराग के जिन्न को कौन बुला रहा है? जिन्न ने दहाड़ा। अलादीन ने कहा, रो ठीक है, मुझे लगता है मैंने कर दिया महोदय, मैं ही अलादीन हूँ। पलक झपकते ही अलादीन अपनी माँ के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसने एक हाथ में दीपक और दूसरे हाथ में माणिकों से भरा
एक छोटा थैला पकड़ रखा था। जिन ने जा चुका था। अंदर जाकर अलादीन ने अपनी माल को वह अद्भुत कहानी सुनाई और सबूत के तौर पर रत्न दिखाए, लेकिन उसकी मां ने केवल बहुएं चढ़ाई। अलादीन ने जादूगरों और जिन्नों की ये बातें मुझे चिंतित कर रही हैं। उसने कहा, ओ मग, ये क्या तुम नहीं देख रही हो? चिराग हमें इस छोटे से घर से बाहर निकाल देगा। हम हर रात दावत करेंगी। जिन्न की मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगली सुबह शहर में जोरदार शोरगुल मचिया। रंग बिरंगे कपड़े पहने संगीतकार सुल्तान के महल की ओर जाने वाली चौड़े सड़क पर जुलूस निकालते हुए आगे बढ़े। उनके पीछे 100 बलवान पुरुष 100 चांदी के बक्से लिए हुए थे, जिनमें से प्रत्येक सोने और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। सबसे आगे शान से चलते हुए अलादीन था। सुल्तान अलादीन के अनुरोध पर हंस पड़ा। तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? वह चिल्लाया। तुम उसे ऐसा जीवन दे सकते हो? अलादीन ने ताली बजाई और खजाना अंदर लाया गया। जैसे ही बक्से खोले, सुल्तान की हंसी रुक गई और वह बस मुस्कुराने लगा। अलादीन ने खिड़की से सुल्तान के सुनहरे महल को देखा। सुल्तान की सुंदर बेटी राजकुमारी लीला के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूरे राज्य में उस खूबसूरत युवती की चर्चा थी और इस बात की कि कौन उसका हाथ जीत सकता है। अलादीन का मानना था कि राजकुमारी लीला अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसने दीपक उठाया और कहा, हेमाद, कल मैं सुल्तान से मिलने जाऊंगा और राजकुमारी लीला का हाथ शादी के लिए मांगूंगा। अगले दिन शादी हुई। लोगों ने इस खूबसूरत जोड़े का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और पूरे इलाके में जश्न मनाया। तो कुछ समय तक सब ठीक रहा। अलादीन और लीला का प्यार दिन बर दिन गहराता गया और राज्य में शांति छा रही। लेकिन दुष्ट जादूगर हसीम को चैन नहीं लाया। उसे शादी के बारे में पता चले गया था और उसने जादुई चिराग से उसे धोखा देने के लिए अलादीन से बदला लेने की कसम खाई। बाहरी दीवार पर चढ़ने के बाद अलादीन आंगन में कूद गया और खाली गलियारों में चुपचाप दौड़ने लगा। उसने मीनार की सीढ़ियां ढूंढी और चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर पहुंच अलादीन ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। लीला खिड़की के पास बैठी तारों को देख रही थी। लीला, वह उसकी ओर दौड़ते हुए पुकारा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। एक दिन जब अलादीन सुल्तान से मिल रहा था, तभी एक पहरेदार अंदर आ गया। मेरे स्वामी राजकुमारी का अपहरण हो गया है। वह चिल्लाया। जादूगर हसीम उसे ले गया है। यह सच था। अलादीन सुल्तान और उसके अंगरक्षकों के पीछे पीछे महल की ओर भागा। शयन कक्ष खाली था। तभी अलादीन ने वह खाली शेल्फ देखी जहां जादुई चिराग होना चाहिए था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कसम खाई, मैं उसे वापस लाऊंगा। मैं तक कसम खाता हूँ, जिता अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपना सिर गंवाना पड़ेगा। सुल्तान ने धमकी दी। अलादीन तुरंत रवाना हो गया। गाँव गाँव भटकता हुआ वह हर किसी से बात करता गया। अंत में उसे पता चला कि हसीम ने उत्तर दिशा के पहाड़ों में एक भव्य महल बनवाया है। वह रात भर नाव चलाता रहा। अंततः अलादीन महल तक पहुंच गया। चिकने काले पत्थर से तराशा हुआ यह महल उसके सामने एक अजगर की तरह खड़ा था। सबसे ऊंची मीनार की एक खिड़की से हल्की रोशनी जा रही थी। राजकुमारी लीला की वापसी से राज्य में खुशी की लहर दौड़ आई और जिन्हें की थोड़ी सी मदद से अलादीन और उसकी राजकुमारी हमेशा के लिए सुखमय जीवन बिताने लगे। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, अरे, और तुम्हें कौन बचाएगा? यह हसीन था। उसके एक हाथ में चिराग और दूसरे हाथ में एक लंबी तलवार ने दीपक को ऊपर उठाया और उसे रगड़ने लगा। लेकिन अलादीन ने अपनी तलवार निकाली और कमरे में तेजी से भागा। हसीन बेतहाशा घूमा और दीपक हवा में उड़ता हुआ खिड़की के नीचे आकर रुक गया। अलादीन दीपक की ओर दौड़ा। अलादीन, जरा पीछे देखो, लीला चिल्लाई। हसीन चीखा और चिराग की ओर झपटा, लेकिन अलादीन झट से एक तरफ हट गया। जादूगर ने रुकने की कोशिश की, अपना संतुलन खो बैठा और सीधे खिड़की से बाहर गिर गया। फिर कभी दिखाई नहीं दिया।